गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जंप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग सी के अंदर चार तरह के जंप स्टेटमेंट होते हैं। पहला वाला है ब्रेक, दूसरा वाला है कंटिन्यू, तीसरा वाला है स्विच एंड फोर्थ है गो टू स्टेटमेंट। तो पहले हम जानेंगे ब्रेक के बारे में। लिखा है यहाँ पे इट इज यूज फॉर ब्रेक आफ्टर द पर्टिकुलर वैल्यू। ब्रेक का यूज क्या है? कोई पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आपको ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम ब्रेक का यूज करेंगे। लिखा है यहाँ पे if you have to stop the loop after finite number of steps and then you may use break statement। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक फॉर लूप लिया हुआ है, ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है इफ कंडीशन के अंदर, मान लो कि हमारे पास ये है ही नहीं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? तो आप सब जानते हो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी ऐसा समझना है कि हमारे पास ये वाला जो बॉक्स मैंने बना के रखा है वो हमारे पास मौजूद है। तो इसके अंदर मैंने इफ कंडीशन लिख के रखा है, जहां पे लिखा है कि जब आई की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तो वो क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा मीन्स यहाँ से आई की वैल्यू अगर 3 आती है तो वो ब्रेक करेगा, इट मीन्स यहाँ पे प्रोग्राम हमारा स्टॉप कर देगा। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर कि हमारा जो लूप है वो भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको पूरा मैं स्टेप दिखाता हूँ। स्टेप 1, जैसे आई की वैल्यू पहले है 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, इट मींस 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। फिर अंदर आएंगे, चेक करेंगे जहां पे हमारा इफ कंडीशन लिख के रखा है कुछ इस तरह, आई इक्वल टू 3, इट मींस आई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है, तो 1 इक्वल टू 3 होगा? नहीं होगा। तो बाहर निकल के वो क्या करेगा? आई को प्रिंट कर देगा। इट मींस हमारा पहला आउटपुट आ गया 1। दोबारा से हम ऊपर जाते हैं, आई प्लस प्लस करते हैं, तो आई की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 2। चेक करो कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू 5 मींस 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। अंदर आएंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, आई इक्वल टू 3, इट मींस आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 इक्वल टू 3 होगा? नहीं होगा। तो बाहर निकल के वो क्या करेगा? आई को प्रिंट करेगा, इट मींस 2 को प्रिंट कर देगा। स्टेप 3 पे चले जाते हैं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन को चेक करो, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे सही हो गई। अंदर आएंगे, दोबारा से इफ कंडीशन को चेक करते हैं, आई इक्वल टू 3, इट मींस 3 इक्वल टू 3 है, हाँ है, तो यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन ट्रू होगी और ब्रेक जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रेक लिखा है, हम कहाँ पे चले जाएंगे? सीधा प्रोग्राम के बाद में गेट सीज के ऊपर चले जाएंगे। तो हमें फाइनली आउटपुट क्या मिला? 1 और 2, ठीक है। तो ब्रेक है जो इस तरह काम करता है। उसके बाद आगे जाएंगे, देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू का यूज क्या है? यहाँ पे लिखा है इट इज यूज फॉर स्किप द पर्टिकुलर वैल्यू। पर्टिकुलर वैल्यू को अगर स्किप करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो ये किस तरह काम करता है? जैसे मान लो कि प्रोग्राम तो हमने पिछली बार किया था उसी तरह ही है, जहां पे ब्रेक था वहां पे हमने क्या लगा दिया? कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया नहीं है, वो मेरी गलती है, आप लगा देना, ठीक है। यहाँ पे अभी ये किस तरह काम करेगा आपको देखना है। जैसे पिछली बार मैंने आपको समझाया था स्टेप 1 लेके, वही समझाता हूं। पहले आएगा आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, हमारी कंडीशन यहाँ पे सही है। अंदर आते हैं, इफ कंडीशन लिख के रखिए, 1 इक्वल टू 3, इट मींस आई इक्वल टू 3 मैंने लिखा है, तो आई की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 इक्वल टू 3 है, नहीं है, तो बाहर निकल के हम क्या करेंगे? 1 को प्रिंट कर देंगे, इट मींस आई को प्रिंट कर देंगे, तो 1 हमारा प्रिंट हो गया। स्टेप 2 पे चले जाते हैं, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 2। कंडीशन को चेक करो, 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। अंदर आएंगे, इफ कंडीशन लेके रखा है जहां पे लिखा है आई इक्वल टू 3, इट मींस आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो चेक करो भाई 2 इक्वल टू 3 है कि नहीं? नहीं है। बाहर निकल गए, आई को प्रिंट करवाएंगे, आई की वैल्यू तुम्हारे पास 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। स्टेप 3 पे चले जाते हैं, जहां पे लिखा है आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चेक करो, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है। अंदर आएंगे, इफ कंडीशन को चेक करेंगे आई इक्वल टू 3, इट मींस 3 इक्वल टू 3 है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे हमारी कंडीशन सही हो गई। सही हो गई तो हमने लिखा है यहाँ पे कंटिन्यू, तो ये क्या करेगा? उसको स्किप कर देगा। इट मींस यहाँ पे हमारा 3 प्रिंट नहीं होगा, तो दोबारा से कहाँ चला जाएगा? आई प्लस प्लस करने के लिए वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं हुआ है हमारे आउटपुट के अंदर, ठीक है। और जो स्टेप 4 में चले गए, आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है।
अंदर आके चेक करेंगे इफ कंडीशन कि भाई i इक्वल टू 3, इट मीन्स 4 इक्वल टू 3 है, नहीं है तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे 5 भी प्रिंट हो जाएगा। तो कंटिन्यू में क्या रहता है कि जो भी वैल्यू को हमको प्रिंट नहीं करवाना है उसको कंडीशन लेके कंटिन्यू में डाल देना है, तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, आगे जाते हैं, देखते हैं स्विच केस। स्विच केस किसके लिए यूज होता है? अगर कोई मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्रिएट करना है तो उसके लिए हम स्विच केस का यूज करेंगे। उसके कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं। पहला वाला रूल्स है केस लेबल मस्ट बी यूनिक। ठीक है, स्विच केस के अंदर केस लेबल का यूज होता है। वो केस लेबल क्या है वो प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। बेसिकली वो हमें यूनिक ही रखना है, सेम जैसा नहीं रखना है। लिखा है यहाँ पे देखो, इट मीन्स डू नॉट गिव द सेम नेम इन अ मल्टीपल केसेस। ठीक है, ये पहला वाला रूल्स है जो ध्यान में रखना है। दूसरा वाला रूल्स है केस लेबल इज आइदर इन इंटीजर और कैरेक्टर। जब कभी भी केस लेबल लेते हैं तो हमें कैरेक्टर का यूज करना है या फिर आपको इंटीजर वैल्यू का यूज करना है। आप देख सकते हो कैरेक्टर में अगर लिखना है तो कुछ इस तरह लिखना है, केस करके कोई सिंगल कोट्स के अंदर कोई सिंगल कैरेक्टर अपने को पास करना है। ठीक है, सिंगल कोट्स के अंदर हमें एक सिंगल कैरेक्टर को पास करना रहेगा अगर कैरेक्टर लेना है तो। अगर आपको नंबर लेना है तो सिंगल कोट्स देना नहीं है, कोई डिजिट आपको यहाँ पे यूज कर देना है, वो भी इंटीजर चाहिए। ठीक है, वो ध्यान रखना है अपने को। तीसरा वाला केस है केस लेबल इज नेवर इन अ फ्लोटिंग वैल्यू और स्ट्रिंग। इट मींस केस लेबल के अंदर आप कोई स्ट्रिंग का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और फ्लोट का मींस पॉइंट वाली जो वैल्यू है उसका भी आप यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है केस डबल कोट्स के अंदर ऐड, तो इस तरह यूज नहीं करना है। सेम चीज केस के अंदर लिखा है 1.2, तो इसका भी यूज नहीं करना है। ठीक है, फिफ्थ वाला है वन और मोर केसेस शेयर वन ब्रेक स्टेटमेंट लाइक दिस। तो यहाँ पे समझाया है हमने कि बेसिकली एक केस लिया है केस ए, दूसरा वाला केस लिया है केस बी। इट मीन्स मल्टीपल केसेस हम ले सकते हैं और मल्टीपल केसेस लेके आप एक प्रिंटफ स्टेटमेंट या फिर दो प्रिंटफ स्टेटमेंट, आप जितने भी स्टेटमेंट लेने चाहते हो तो ले सकते हो। इट मीन्स मोर देन वन केसेस के साथ आप एक ही ब्रेक स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, जब कभी भी हमारा केस खत्म होता है हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। और जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे अगर आप इनपुट करवा रहे हो ए या फिर बी, ठीक है, दोनों में यही आउटपुट मिलेगा, यू कैन चॉइस ए एंड बी, और दोनों के दोनों केस के साथ हमें एक ही ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अभी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि बेसिकली ये किस तरह काम करता है। सिक्स है केस लेबल मस्ट एंड विद ए कॉलन। जब कभी कोई भी केस लेते हैं तो पीछे हमें कंपलसरी क्या लगाना पड़ता है, कॉलन साइन लगाना पड़ता है। सेवंथ नंबर है डिफॉल्ट लेबल इज ऑप्शनल इफ अ केस डज नॉट मैच डिबग पॉइंट कम इनसाइड अ डिफॉल्ट केस। ये बेसिकली किस तरह काम करता है, जैसे हमने आगे इफ एल्स कंडीशन पढ़ा था। ठीक है, एल्स इफ लेटर पढ़ा था, तो ऊपर वाली जितनी भी इफ कंडीशन थी, एल्स इफ वाली कंडीशन थी, अगर वो गलत थी तो बेसिकली क्या होता था, उसके अंदर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, एल्स ब्लॉक। वही सेम चीज यहाँ पे ऊपर वाले जितने भी हमने केसेस दिए वो गलत है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डिफॉल्ट केस के अंदर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, डिफॉल्ट केस के अंदर, और उसके अंदर आपको जो भी प्रिंट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, अभी उसका सिंटेक्स देख लीजिए, स्विच किस तरह यूज करना है। स्विच लिखना है, उसके अंदर वेरिएबल का नाम रहेगा, यहाँ पे केस लेबल आएगा, यहाँ पे आपका जो बॉडी पार्ट है वो रहेगा, उसके बाद ब्रेक। हर एक केस जैसे खत्म होता है नीचे ब्रेक स्टेटमेंट कंपलसरी लिखना है। ठीक है, ब्रेक से वो क्या हो जाएगा, बेसिकली अब स्टॉप हो जाएगा। सेम चीज केस लेबल 2, उसका बॉडी पार्ट आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। तो उसी तरह जितने भी केसेस से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एन तक केसेस लिखेंगे। आपको लिखना है तो आपकी जरूरत है तो, ठीक है, वो आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने केसेस आप बना सकते हो। अगर ऊपर वाले जितने भी केसेस सही नहीं है तो हमारा जो कोड है वो कहाँ पे चला जाएगा, डिफॉल्ट केस के अंदर चला जाएगा। तो डिफॉल्ट केस आखिरी में ही रखना है, पहले नहीं रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा एक लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ टर्बो सी के अंदर, तो थोड़ा आप देख लीजिए कि किस तरह स्विच केस का यूज करना है। ठीक है, अभी जैसे मान लो पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल ले लिया studio.h, ले लिया content.h। ठीक है, यहाँ पे लिया मेन मेथड, यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लेते हैं और एक अपना मेनू के लिए ले लिया ch।
CLR SCR और यहाँ पे गेट CH। थोड़ा ध्यान से देखना, पहले हम क्या करते हैं, A और B दोनों की वैल्यू एक साथ एंटर करवा देते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, दोनों को एक साथ स्टोर भी कर देते हैं एक बार स्कैनएप के अंदर। पहला वाला परसेंटेज DA के लिए, दूसरा वाला परसेंटेज DB के लिए। यहाँ पे लिखो n% ऑफ A और n% ऑफ B। तो A और B दोनों की वैल्यू हमने एक साथ इनपुट करवा दी है। उसके बाद यूजर को एक मेनू दिखना चाहिए, तो मेनू हम यहाँ पे बना देते हैं, लाइक 1 नंबर फॉर एडिशन। ठीक है, 2 नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, और 3 नंबर फॉर एग्जिट। और यूजर जो भी इनपुट करेगा इस मेनू के लिए, उसके लिए हमने एक वेरिएबल लेके रखा है CH। तो ये पहले चीज ध्यान में रखनी है। अभी जो हम 3 नंबर पे जो एग्जिट करवा रहे हैं उसके लिए अलग से एक हेडर फाइल लगेगी यहाँ पे, एज इंक्लूड process.h। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने सिंटेक्स में देखा कि स्विच केस के अंदर वेरिएबल का नाम लेना है, कौन सा वेरिएबल आएगा, CH। ठीक है, जो हम मेनू के लिए यूज कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेनू में लिखा है केस 1, वो एडिशन के लिए, तो मैंने यहाँ पे केस 1 लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल लिया है हमने C, केस 1 में एडिशन है तो हमने लिखा यहाँ पे C इक्वल टू A+B, और यहाँ पे मैंने क्या किया, C को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे लिख देता हूँ एडिशन इक्वल टू %D, और यहाँ पे मैंने C को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आ जाएगा ब्रेक। तो पहला एक केस खत्म हो गया। जैसे यूजर 1 नंबर इनपुट करता है तो वो केस 1 में चला जाएगा, वहां पे एडिशन किया हमने और एडिशन को हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं। केस 2 है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, यहाँ पे हमने स्लैश n लगाना जरूरी है न्यू लाइन के लिए। ठीक है, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू %D, और यहाँ पे C को प्रिंट करवा दो, और यहाँ पे लिख दो ब्रेक। ठीक है, तो ये केस 2 हो गया। केस 3 है वो एग्जिट के लिए है, तो यहाँ पे हमें लिखना है एग्जिट ऑफ 0। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे हम, और हमारा फाइनली रहेगा डिफॉल्ट केस। अगर 1 2 3 के अलावा आप कोई और नंबर प्रेस करते हो तो डिफॉल्ट केस में चला जाना चाहिए, जहां पे हम प्रिंट करते हैं यू प्रेस रॉन्ग की, और यहाँ पे ब्रेक लगा दो। ठीक है, एक बार इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। लिख देता हूँ स्विच केस .c। ठीक है, एक्सटेंशन क्या रखना है, .c रखना है। सेव कर दिया। अभी इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, एक बार आप देख लीजिए। पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको F7 की प्रेस करनी है। ठीक है, मेन मेथड के अंदर चले गए, CLR SCR मीन्स क्लियर स्क्रीन। उसके बाद A और B दोनों को वैल्यू इनपुट करना है, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 20, यहाँ पे डाल दिया 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेनू आएगा, 1 नंबर फॉर एडिशन, 2 नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 नंबर फॉर एग्जिट। ठीक है, उसके लिए एक वैल्यू हमको एंटर करनी है, CH में जाएगी वो वैल्यू। तो जैसे मान लो कि मैंने एंटर प्रेस किया 2। ठीक है, 2 को एंटर करवा दिया, तो 2 नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो स्विच केस के अंदर हमारा जो CH वेरिएबल है उसके अंदर वो 2 चला गया। ठीक है, तो केस 2 है वहां पे चला जाएगा, देखो। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया है, C इक्वल टू A इंटू B, तो हमारी A और B की दोनों की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक, और उसके बाद गेट CH। अब प्रोग्राम का आउटपुट देख सकते हो, 20 इंटू 30, इट मीन 600 हमको मिल गया। ठीक है, तो स्विच केस का प्रोग्राम कुछ इस तरह करना है। अभी इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन अगर करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि दोबारा से सेम ऑपरेशन आपको करना है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया, तो उसी तरह हमको एडिशन के लिए भी करना है। तो हमने यहाँ पे डू व्हाइल लगा दिया, लिख दिया CH नॉट इक्वल टू 3। मीन्स CH की वैल्यू जब तक 3 नहीं होती है तब तक ये मेनू रिपीट हो जाएगा। अब डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, रन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने 4 एंटर किया, 5 एंटर किया, यहाँ पे 1 नंबर प्रेस करता हूँ तो एडिशन 9 आ गया। दोबारा से मेनू मेरे लिए आ गया, तो यहाँ पे लिया मैंने 2, आप देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन 20 आ गया। ठीक है, अभी 1 2 3 के अलावा जैसे मान लो कोई और नंबर प्रेस करता हूँ, मैंने 6 नंबर प्रेस किया, जो हमारे मेनू केस के अंदर है ही नहीं, केस के अंदर है ही नहीं। ठीक है,
तो हमें आउटपुट क्या दिखाना चाहिए, यू प्रेस ग्राउंड की, ठीक है। और अगर इस प्रोग्राम से बाहर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही 3 नंबर प्रेस करोगे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो कुछ स्विच केस का प्रोग्राम इस तरह करना रहेगा, ठीक है। हम हमारी पीपीटी के अंदर आगे जाते हैं, जहां पे देख लेते हैं आगे गो टू स्टेटमेंट। अभी गो टू स्टेटमेंट का यूज क्या है, लिखा है गो टू स्टेटमेंट इज अ जंप स्टेटमेंट विच जंप फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन अ फंक्शन, ठीक है। हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर एक जगह से दूसरी जगह जंप करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। अभी 2 तरह के जंप स्टेटमेंट रहते हैं, एक फॉरवर्ड जंप रहता है, दूसरा वाला है बैकवर्ड जंप। फॉरवर्ड जंप में क्या रहता है, इट ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऐसे मान लो कि यहाँ पे हमने सिंटेक्स देखो, एक बार लिखा है गो टू के बाद यहाँ पे कुछ लेबल लेना है, कोई भी नाम लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही गो टू लेबल लिया है तो इस नाम का वो फाइंड करेगा लेबल, तो हमारा लेबल देखो नीचे है। इट मीन्स हम क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे टॉप में है, टॉप से कहाँ पे चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली बॉटम के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड जंप। उसका उल्टा है बैकवर्ड जंप। बैकवर्ड जंप में क्या रहता है कि गो टू जो है हमारा नीचे आएगा, इट मीन्स गो टू लेबल लिखा है तो हम बेसिकली हम कहाँ पे चले जाएंगे, बॉटम टू टॉप के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं बैकवर्ड जंप। अभी इसका एक प्रोग्राम देख लीजिए आप, तो आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि ये किस तरह काम करता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, जिसके अंदर लिया है पहले नंबर करके एक वेरिएबल लिया है, और मैंने एक लेबल लिया है जिसका नाम लिया है लेबल 1। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो, आपका नाम भी लिख सकते हो, पर जो भी आप नाम लिखो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलन साइन कंपलसरी करना है पीछे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मैंने यूजर के थ्रू नंबर की वैल्यू एंटर करवा दी। आप देख सकते हो नीचे कि मैंने यूजर के थ्रू एक नंबर एंटर करवाया 0, ठीक है। क्या एंटर करवाया, 0। यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन लिया है, तो इफ कंडीशन के अंदर चेक होगा कि 0 लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू तो है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, गो टू लेबल 1। इट मीन्स दोबारा से वो कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, हमारे लेबल के ऊपर चला जाएगा, और दोबारा से हमें क्या करेगा, नंबर के लिए वैल्यू एंटर करने के लिए वो पूछेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोबारा से हमने नंबर एंटर करवाया है 20, ठीक है। अभी दोबारा से यहाँ पे चेक करो कि नंबर लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स 20 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो वो कहाँ पे चला जाएगा, एल्स पार्ट के ऊपर चला जाएगा, और आपका जो भी नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, योर एंटर नंबर इज 20। आप देख सकते हो कि गो टू स्टेटमेंट का यूज इस तरह कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये जंप स्टेटमेंट हमारा खत्म हो गए। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सेल्फ प्रैक्टिस एग्जांपल दिया है स्विच केस का। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर फॉर एडिशन, 2 नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 नंबर फॉर एग्जिट, तो उसी तरह नंबर का जैसा बताया आपको कैरेक्टर के लिए करना है। 1 नंबर ए फॉर एडिशन, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन और ई फॉर एग्जिट। आपको नंबर की जगह यहाँ पे क्या यूज करना है, कैरेक्टर का यूज करना है, ठीक है। ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रोग्राम है। अगर कोई भी दिक्कत है इस पीपीटी के अंदर, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज करके मुझे आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज जरूरी है कि मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।